गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ABC पोकी में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्मनी इन नेचर। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कोएग्जिस्टेंस कि कोएग्जिस्टेंस क्या है। जब हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं नेचर, तो इसका मतलब है कि नेचर में जितने भी एंटिटीज़ हैं, नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारा सभी के साथ कोई ना कोई रिलेशन है और हम सभी एक दूसरे के साथ ग्रुप में रह रहे हैं। हम सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब हम सभी एक दूसरे को कुछ ना कुछ उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं। तो कोएग्जिस्टेंस का मतलब, जैसे हम बहुत सारी इसकी डेफिनेशन दे रखी है, जैसे टू एग्जिस्ट टुगेदर एंड टू एग्जिस्ट इन म्यूचुअल टॉलरेंस। ठीक है, तो हम इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, और हम एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं या एक दूसरे की चीज़ों को, जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। टू लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड लिव विद डिफरेंस। तो हम लोग इस चीज़ को भी सीखते हैं कि हम लोग अलग हैं और हम लोग एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर भी इकट्ठा रहते हैं। टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन और ग्रुप इन विच नन ऑफ द पार्टीज इज़ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द अदर। और हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और हम दोनों ही पार्टी, जैसे मैं और जो दूसरा एंटिटीज़ है या दूसरी पार्टी है, हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ना कि डिस्ट्रॉय करने की कोशिश। तो डैट इज़ कॉल्ड कोएग्जिस्टेंस। तो एक बार मैं फिर इसको बता देता हूँ। कोएग्जिस्टेंस का मतलब कि हम सभी लोग या हम सभी एंटिटीज़, जितनी भी इस पृथ्वी पे जितनी भी एंटिटीज़ हैं, हम सभी एक साथ एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हुए, अब एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन को समझते हुए इकट्ठे रह रहे हैं। तो इसको कोएग्जिस्टेंस कहा जाता है। तो अभी हम आ जाते हैं कि फोर ऑर्डर, जो हमारा मेन टॉपिक है, फोर ऑर्डर इन नेचर। तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फोर ऑर्डर ऑफ नेचर क्या है। तो हमारे पास टोटल 4 ऑर्डर हैं। जैसे फर्स्ट है बायो ऑर्डर, फिज़िकल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर। तो बायो ऑर्डर क्या है? बायो ऑर्डर में हमारे प्लांट्स, ट्री, हर्ब्स एटसेट्रा आ जाते हैं। और फिज़िकल ऑर्डर में हमारा जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल, मेटल्स एटसेट्रा, ये सभी फिज़िकल ऑर्डर में आएंगे। एनिमल ऑर्डर क्या है? जितने भी हमारे एनिमल्स, बर्ड्स हैं, है ना, चाहे वो पृथ्वी पे रहने वाले हैं, चाहे वो वाटर के अंदर रहने वाले हैं, है ना, तो ये सारे ही एनिमल ऑर्डर में आएंगे। तो ह्यूमन ऑर्डर क्या है? जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ये हम लोग ह्यूमन ऑर्डर हैं। तो टोटल नेचर जो है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 4 यूनिट। तो वो 4 यूनिट या 4 ऑर्डर कौन से हैं? ये चारों ही ऑर्डर हैं। तो नेचर इन चारों से मिलके बनती है। किस किस से मिलके बनती है? बायो ऑर्डर, फिज़िकल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। तो ये इनकी डेफिनेशन दे रखी है कि मटेरियल ऑर्डर में क्या आएगा। तो जैसे हमने बता दिया कि मटेरियल ऑर्डर में जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, है ना, हमारी अर्थ है, सॉइल है, गैसेस हैं, समुंदर हैं, नदियां हैं, रिवर हैं, हमारे पहाड़ हैं, ये सारे मटेरियल ऑर्डर में आते हैं। तो पैनिक ऑर्डर में जितने भी हमारे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे इसको पैनिक ऑर्डर में आएंगे, जहाँ इसको हम बाय ऑर्डर भी बोल देते हैं। तो थर्ड है एनिमल ऑर्डर। तो एनिमल ऑर्डर क्या है? हमारा जितने भी एनिमल्स हैं एनिमल में ऑर्डर में आएंगे, और ह्यूमन ऑर्डर में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ह्यूमन बींग्स आएंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप्स ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट बिटवीन फिजिकल ऑर्डर एंड बायो ऑर्डर। तो हम लोग जो बायो ऑर्डर, जो फिज़िकल ऑर्डर है, इसका आपस में रिलेशन, और ये अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन दोनों ही एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, तो इनमें साइक्लिक है, मतलब ये एक दूसरे की चीज़ को कंप्लीट करते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं। तो जैसे बायो ऑर्डर है, तो बायो ऑर्डर में क्या आता है? प्लांट्स, ट्री, हर्ब्स, है ना। तो प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स को चाहिए वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सॉइल चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें प्लांट्स को चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये चीज़ें सारी उनको मिल रही हैं। जो पृथ्वी है, जैसे धरती है ना, तो वो उसके जैसे फर्टिलिटी के लिए, जहाँ उपजाऊ शक्ति उसको जो चाहिए अर्थ से, है ना, तो अर्थ उसको प्रोवाइड करवा रही है, पानी उसको मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, एयर उनको मिल रही है ग्रो होने के लिए, जैसे ऑक्सीजन, है ना, तो उनको मिल रही है। तो फिज़िकल ऑर्डर जितनी भी बायो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कर रहा है। और आप देखोगे कि जो फिज़िकल ऑर्डर को चाहिए,
ठीक है। जैसे फिजिकल ऑर्डर को, जैसे एक एग्जांपल है एयर को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ पेड़ चाहिए, है ना। जैसे हम 2-3 प्लांट्स, जैसे आपको पता ही होगा, आपके घरों में भी वो होंगे, जैसे मनी प्लांट आपने सुना होगा। तो मनी प्लांट क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है ना। तो जैसे किक्कर आपने सुना होगा, एक वर्ड पंजाबी में किक्कर बोलते हैं, किक्कर का पेड़ होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं, है ना। तो वो भी एक प्यूरीफायर माना गया है, एयर प्यूरीफायर माना गया है, वो बेस्ट एयर प्यूरीफायर माना गया है ना। तो एयर को प्यूरीफाई करने के लिए अगर वो हेल्प कर रहा है, प्लांट्स हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो आप देखोगे प्लांट्स के जब लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो जड़ते हैं, वो जड़ के गिरते हैं ज़मीन पे, है ना। तो वो खाद का काम करते हैं, ठीक है। तो इनमें वो साइकिलिंग भी होगी ना, फिर आप देखोगे कि उन्होंने ग्रो करने के लिए पेड़ पौधों को, जैसे फिज़िकल ऑर्डर को ग्रो करने के लिए ये वाटर वगैरह चाहिए, और जब वो ग्रो हो जाते हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल आता है, तो वो फिर जैसे सॉइल को, उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए वो उस पर खाद का काम कर रहा है। तो दोनों एक दूसरों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं, और दोनों ही में जो है साइकिलिंग है, मतलब दोनों का एक सर्कल चल रहा है ना। तो दोनों ही म्यूचुअल फुलफिलमेंट में जी रहे हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर, कि इन तीनों जो हैं, जो तीनों ऑर्डर हैं, ये एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। जैसे फिज़िकल ऑर्डर और हमने बायो ऑर्डर तो पढ़ लिया, है ना। अब हम पढ़ेंगे एनिमल ऑर्डर, इनके साथ उनका क्या है। जैसे एनिमल्स को क्या चाहिए, प्लांट चाहिए, ट्री चाहिए, या कुछ भी उनको खाने के लिए घास चाहिए, तो वो प्लांट्स उनको मिल रहे हैं, वो सारा बायो ऑर्डर उनका फुलफ़िल कर रहा है। तो इसका रिलेशनशिप एनिमल के साथ है। तो एनिमल से, जैसे एक एग्जांपल है, काओ है, बफेलो है, तो इनका जो गोबर होता है ना, तो वो एज अ खाद काम करता है ना। आपको पता है कि देसी खाद जैसे गाँव में बनती है, तो वो एनिमल जो उनको चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, वो उनको दे रहा है ना। तो उससे प्लांट अच्छे ग्रो होंगे। तो जैसे फिज़िकल ऑर्डर है, तो फिज़िकल ऑर्डर का भी एनिमल जो है वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट से काम कर रहा है, उनको जो चाहिए। जैसे अभी सॉइल ही है ना, तो सॉइल की उपजाऊ शक्ति खाद से बढ़ती है, आप सभी लोगों को पता है। अगर खाद को वो मिल जाएगी, गोबर जो फोकट पदार्थ मिल जाएगा, तो आप देखोगे कि तीनों ही, जैसे पानी है, तो पानी एनिमल को चाहिए पीने के लिए, है ना। हवा तो उनको जीने के लिए चाहिए। तो ये तीनों ही आपस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर रहे हैं। तो जो तीनों में साइकिलिंग है ना, तीनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं। तो तीनों में ही हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो रही है, तीनों ही एक दूसरे की सहाय कर रहे हैं। तो अब हम फोर्थ ऑर्डर पढ़ेंगे कि फोर्थ ऑर्डर का जो रिलेशन है इन तीनों ऑर्डर के साथ वो कैसा है। इन तीनों का रिलेशन तो बहुत अच्छा है अपन एक दूसरे के साथ, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से मिलजुल के एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो अभी हम आ जाते हैं फोर्थ ऑर्डर पे, जो है ह्यूमन ऑर्डर। तो आप देखोगे कि फिज़िकल ऑर्डर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। जैसे आपको एयर मिल रही है, वाटर मिल रहा है, सॉइल मिल रही है, मेटल्स मिल रहे हैं, आपको ये चाहिए सारी चीज़ें, तो आपको मिल रही हैं। लेकिन जैसे एयर को आपने, आप खुद ही देखो, एयर को आपने जितनी उसकी प्योरिटी है उसको और प्योर करा है कि या उसको ख़राब कर दिया। तो आप देखोगे कि आपने एयर को पोल्यूट करा है, ठीक है। आपने एयर को उसमें उसकी ग्रोथ में या उसको बूस्ट नहीं करा, आपने उसका नुकसान ही करा एयर का। तो वाटर का भी सेम सिनेरियो है। आपने वाटर को, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग्स हो, आप में वो कैपेबिलिटी, आप में वो कॉम्पिटेंस है कि आप वाटर को प्योर कर सकते हो, है ना। उसके जो नेचुरल सोर्स हैं वाटर के, उनको अच्छे तरह से ट्रीट कर सकते हो, लेकिन आपने उन सभी में दिक्कत कर दी, आपने सभी को ख़राब कर दिया। आपने पानी भी जो है, आप देखो आपकी जो नदियाँ, नहरें हैं, वो सारी आपने पोल्यूट कर रखी हैं। तो धरती की उपजाऊ शक्ति भी आपने एक ही तरह की फसल को उगा कर, जहाँ ऐसी कुछ मेडिसिन या ऐसी फर्टिलाइज डाल के सॉइल में धरती की उपजाऊ शक्ति ही नष्ट कर दी, आपने ख़त्म ही कर दी, जहाँ कम कर दी। तो आपने जो फिज़िकल ऑर्डर है आपका साथ, उसका रिलेशन तो अच्छा है, लेकिन आपका फिज़िकल ऑर्डर के साथ रिलेशन जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है। आप देख सकते हो आपने आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो रोल्स हैं टूवर्ड्स फिज़िकल ऑर्डर, आपने उनको फुलफ़िल नहीं करा। तो अगर हम आपका रिलेशन की बात करें, तो
फिज़िकल ऑर्डर तो फुलफ़िलमेंट कर रहा है आपकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आप उनकी रिक्वायरमेंट्स की फुलफ़िलमेंट नहीं कर रहे। ऐसे ही आपका रिलेशन हम बायो ऑर्डर के साथ देख लेते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, हर्ब्स हैं, है ना। तो आपको जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी मिल रही हैं। कभी प्लांट्स ने मना नहीं करा कि हम आपको वेजिटेबल्स नहीं देंगे, या आज तो हमारा दिल नहीं करता वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, है ना। अगर हर्ब्स हैं तो आपको हर्ब्स भी मिल रही हैं, अगर आप जिसको आप एज ए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, है ना। आपको प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है तो आपको ऑक्सीजन भी मिल रही है। तो प्लांट तो जो भी आपकी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स है ना, प्लांट उसको फुलफ़िल कर रहा है ना। तो वो तो अपना रिलेशनशिप को अच्छे से निभा रहा है, वो जितनी भी म्यूचुअल फुलफिलमेंट्स होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में वो कर रहा है। अब आपका देखते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो फुलफ़िल कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो ह्यूमन का जहाँ पे भी बहुत माड़ा हाल है। ह्यूमन जैसे प्लांट्स हैं, है ना, तो आपको इतना कुछ मिल रहा है, आपको प्लांट्स को बूस्ट करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए। आपने क्या करा कि जितने प्लांट्स हैं उनको भी उतनी उनकी गिनती उतनी नहीं रहने दी, आपने उनको काटना शुरू कर दिया। आपने अपना ही कुछ फ़ायदा देखने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए प्लांट्स काट डाले, है ना। जहाँ आपने क्या कहते हैं उसको, टेक्नोलॉजी के चक्कर में, है ना, प्लांट्स का भी ख़राब कर दिया। तो जो प्लांट्स को चाहिए आप वहाँ पे भी अपना रिलेशनशिप अच्छे से निभा नहीं पा रहे प्लांट के साथ। उनकी जो फुलफ़िलमेंट होनी चाहिए, जैसे आपको उनको ग्रो करने में हेल्प करवाना चाहिए, आप उसमें थोड़ा पीछे हो, तो आपका रिलेशनशिप यहाँ पे भी ख़राब है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से जैसे आपको जो मिलना चाहिए आप वो ले रहे हो। जैसे एक एग्जांपल काऊ और बफेलो के लेते हैं कि आप उनसे दूध ले रहे हो, है ना, तो उससे आपकी जो दिनचर्या है या जो जीवन है वो एक अच्छे से गुजारा चल रहा है आपका, है ना। तो अब आपका फुलफ़िलमेंट वहाँ से हो रहा है, वो एनिमल्स अपना रिलेशनशिप को खूब अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो एनिमल्स के साथ, आप अपने टेस्ट के लिए एनिमल्स को काट रहे हो, उनको खा रहे हो। जहाँ जैसे अगर बफेलो और काऊ की एग्जांपल ले लें, तो आप क्या कर रहे हो कि उनको अपनी दूध की प्रोडक्शन को या मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप उनको इंजेक्शन लगा रहे हो, कुछ ऐसी मेडिसिन दे रहे हो जिससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, लेकिन उनकी हेल्थ आप ख़राब कर रहे हो। तो आपका यहाँ भी आप जो अपना जो रिलेशन है उसको ठीक से निभा नहीं पा रहे, और ना ही आपकी जो म्यूचुअल फुलफ़िलमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो अगर हम देखें कि चारों ऑर्डर में से 3 ऑर्डर तो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, तो तीनों ऑर्डर ह्यूमन की भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, लेकिन ह्यूमन किसी की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। जबकि आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंस, सबसे ज़्यादा योग्यता जो है वो ह्यूमन में है, लेकिन ह्यूमन ही नहीं कर पा रहा कुछ। ह्यूमन सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो रखा है, सिर्फ अपना सोच रहा है और बाकियों का नुकसान कर रहा है। तो ये दिक्कत है। तो आप पढ़ोगे कि फिज़िकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर आर फुलफिलिंग फॉर ह्यूमन ऑर्डर, बट ह्यूमन ऑर्डर विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग उसको फुलफ़िल कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपके में राइट अंडरस्टैंडिंग है तो तभी आप फुलफ़िल कर पाओगे। अगर आप फुलफ़िल करोगे तो तभी आप जो है नेचर को ठीक रखोगे और आप लाइफ में खुश रह पाओगे। अगर आपसे सभी दुखी हैं तो आपको भी वो एनर्जी वैसे ही पास होगी। तो ये 4 ऑर्डर थे नेचर के। तो इसी के साथ हम एक इंटरडिपेंडेंस देख लेंगे कि नेचर में हम लोगों की इंटरडिपेंडेंस क्या है। आप देखोगे कि जैसे जिसकी ज़्यादा मैंने कैपेसिटी रखी हुई है, जैसे फ़िज़िकल ऑर्डर है तो ये सबसे ज़्यादा है नेचर में। तो फ़िज़िकल ऑर्डर में हमारा क्या आ जाता था, बताओ क्या आता है फ़िज़िकल ऑर्डर में? बिल्कुल ठीक, फ़िज़िकल ऑर्डर में हमारी आती है एयर, वाटर, सॉइल, है ना। तो फ़िज़िकल ऑर्डर हमारा सबसे ज़्यादा है, और जो बायो ऑर्डर है वो हमारा थोड़ा कम है, जैसे प्लांट्स हैं, ट्री हैं, है ना, तो ये कम है। तो एनिमल ऑर्डर उससे भी कम है, ह्यूमन ऑर्डर उससे भी कम है। ठीक है, तो ये हम एक दूसरे पे इतना डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंटरडिपेंडेंसी है कि हमारा जो रोल है वो ज़्यादा है और हमारा जो इंटरडिपेंडेंसी है वो उतनी ही ज़्यादा है दूसरों पर। ह्यूमन की इंटरडिपेंडेंसी बिल्कुल कम है दूसरों पर। तो ये हमने एक ऑर्डर बता रखा है नेचर में कि हमारी एक तो क्वांटिटी कितनी है और हम डिपेंडेंट कितना करते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, 4 ऑर्डर ऑफ नेचर। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्वेश्चन, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। थैंक यू बेटा।